हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर शुरू किया था, भारत का भौतिक विभाजन। उसी में हम आगे पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन पढ़ा था उसमें हम आज पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब हिमालय को जब हम डिवाइड करते हैं तो हिमालय को एक तो हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर और एक करेंगे हम पश्चिम से पूरब की ओर। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन है, तो हमारे हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें भी हम नेक्स्ट देखेंगे जो ट्रांस हिमालय है उसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये हमारे 4 टाइप हैं जो ट्रांस हिमालय के टाइप हैं। आगे देखते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय में देखेंगे, जो ये हिमालय है वो सबसे प्राचीनतम भाग है, यानी हिमालय का सबसे पुराना भाग है ट्रांस हिमालय। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ट्रांस हिमालय है उस पर वनस्पतियों का अभाव है, यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं उगते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जिस वजह से वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ के कारण वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसी में कि भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी जिसे हम K2 कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भी हमारी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि माउंट राकापोसी, जो माउंट राकापोसी नाम की एक पर्वत चोटी है वो किस हिमालय के कौन से पार्ट में पाई जाती है। तो ये लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हमने डिवाइड किया था काराकोरम लद्दाख, तो जो लद्दाख में पाई जाती है वो सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। इसकी एक खास विशेषता है, ये भी आपको याद रखना है कि ये सबसे सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी इसका जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट हिमालय के बारे में यानी ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं बृहद हिमालय के बारे में। हिमालय का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में, अब हम समझते हैं बृहद हिमालय की कुछ विशेषताएं। तो जो बृहद हिमालय है उसे कई नामों से जाना जाता है, तो उसके कुछ नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है और इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। जो बृहद हिमालय है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, यानी सबसे ऊंचा क्षेत्र है बृहद हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी बृहद हिमालय का ही एक पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो बृहद हिमालय का ही एक हिस्सा है। जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर और भी हैं, जैसे कंचनजंगा है, नंदा देवी है, जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं बृहद हिमालय के ही पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में विस्तृत है, जो कि भारत में है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो आपको ऊंचाई इसकी याद रखनी है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो माउंट एवरेस्ट है उसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसे हम भारत में कहते हैं माउंट एवरेस्ट, और वहीं पर हम देखते हैं नेपाल में इसका जो विस्तार है उसे कहते हैं सागर माथा, यानी नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। वहीं पर हम देखते हैं तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा। तो ये आपको याद रखना है, जो तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा, जो कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो बृहद हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो जैसे हम ये एक फिगर देख पा रहे हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नंगा पर्वत जो कि पीओके में स्थित है,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, POK, वहाँ पर ये पर्वत शिखर स्थित है, नंगा पर्वत। उसके अलावा जब हम देखते हैं उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड राज्य में कुछ पर्वत शिखर हैं, जैसे बंदरपूंछ, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, तो ये कुछ पर्वत शिखर हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल में भी इसका विस्तार है, यानी बृहद हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है, जहाँ पर इसकी कुछ चोटियाँ हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर और छोयू, ये हमारी कुछ पर्वत चोटियां हैं जो कि नेपाल में स्थित है। वहीं पर देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है मैकालू, ये सारी चोटियां नेपाल में विस्तृत है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिक्किम में विस्तृत है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना, कंचनजंगा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है नामचा वरवा चोटी, तो ये आपको कुछ पर्वत शिखर हैं जो आपको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स बृहद हिमालय के बारे में जितने भी पॉइंट थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हों। पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने पढ़ा था बृहद हिमालय, अब तीसरा टाइप है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो पर्यटन के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी जो लघु हिमालय है यहाँ पर पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है कि पर्यटन के लिए मध्य हिमालय बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा देखते हैं हम औसतन ऊंचाई कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1800 से लेकर 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मध्य हिमालय है उसके पास में कुछ पर्यटन स्थल है, उनको आपको याद रखना है, जैसे शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, यानी इस तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान है, यानी जो मध्य हिमालय है वहाँ के जो ढाल हैं वहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान है, जो वहाँ पर कश्मीर क्षेत्र है वहाँ पर इसे मर्ग कहा जाता है, यानी घास के मैदानों को वहाँ पर मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कुछ फेमस हैं जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो ये वहाँ के कुछ घास के मैदान हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट हिमालय के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं हिमालय का जो चौथा प्रकार है शिवालिक हिमालय, उसके बारे में। तो शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बाहरी क्षेत्र में विस्तृत है। अब देखते हैं जो शिवालिक हिमालय है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी विस्तार है इसका, यानी सबसे दक्षिण में इसका विस्तार है। उसके अलावा ये सबसे युवा भाग है, यानी सबसे नया भाग है शिवालिक हिमालय। उसके अलावा हम देखते हैं यह पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार जो है पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसका विस्तार है। उसके अलावा हम इसकी ऊंचाई देखें, यानी शिवालिक हिमालय की ऊंचाई है 850 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा इसका जो विस्तार है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर के अराकान पर्वत तक, यानी म्यांमार तक इसका विस्तार है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो यही पर्वत है अराकान पर्वत, जो कि म्यांमार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्षेत्र में, यानी शिवालिक वाले क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पाई जाती हैं, जिसे वहां पर दून या फिर द्वार कहते हैं, यानी वहां की लोकल भाषा में इसे दून या फिर द्वार कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है देहरादून और हरिद्वार। तो आई होप फ्रेंड्स शिवालिक हिमालय के बारे में आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।